नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में हम आपको गिलहरी के बारे में कुछ अनोखी और रोचक जानकारी बताएं। जी हाँ, अगर आप गिलहरी के बारे में कुछ अनोखी और रोचक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ, गांव देहात के अंदर आप लोगों ने गिलहरी को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने गिलहरी को ध्यान से देखा है तो जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो देखने में नुकीले दिखाई पड़ते हैं। अगर गिलहरी परमपिता परमात्मा की एक बेहतरीन रचना है। अगर इसके नवजात की बात की जाए तो इसके नवजात की लंबाई केवल 1 इंच लंबी होती है। नर गिलहरी की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि नर गिलहरी 1 मील दूर से गंध सूंघकर मादा का पता लगा सकता है। गिलहरी का सबसे प्रिय भोजन अखरोट होता है। अखरोट गिलहरी बड़े चाव के साथ खाता है और बचे हुए अखरोटों को वो ज़मीन में छिपा करके रख देता है। लेकिन उसकी यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है। अक्सर अपने द्वारा छिपा करके रखे गए अखरोट को वो भूल जाता है। रिसर्च में एक बात और पाई गई है कि ओक के पेड़ के विस्तार में गिलहरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुनिया भर में गिलहरी की लगभग 285 प्रजातियां पाई जाती है। मैं बात कर रहा था कि गिलहरी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को छोड़ करके लगभग पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। हम लोग आम गांव देहात के अंदर इस जीव को बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। यह जीव आमतौर पर पेड़ के ऊपर कुर्दन करते हुए आपको दिखाई दे सकता है। नर गिलहरी 1 मील दूर से गंध सूंघ करके मादा का पता लगा सकता है, जिससे कि उसकी सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत ही बेहतरीन है। गिलहरी कूदते समय पूंछ का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से पैराशूट लेकर के कूदा जाता है, ठीक उसी प्रकार से गिलहरी लगभग 30 मीटर ऊंचाई से अपने पूंछ को पैराशूट बना करके कूद सकती है। और ख़ास बात यह है कि 30 मीटर ऊंचाई से कूदने के बाद भी गिलहरी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगती। जो बेबी गिलहरी होती है वह केवल अपनी माँ के मुंह में के अंदर ही पेशाब और शौच करती है, ताकि माँ इसे अपने घोंसले से दूर फेंक सके तथा गंध से शिकारियों को उन्हें घोंसले का पता ना चल पाए। तो गिलहरी की आँखों की बनावट भी परमपिता परमात्मा ने इस तरीके से बनाई है कि वह पीछे की तरफ भी देख सकता है। इसके अलावा गिलहरी बहुत ही भरोसेमंद जानवर है। ऐसी बहुत ही कम जंगली जानवरों की प्रजातियां हैं जो किसी व्यक्ति को छूने पर उसे नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन देखने में आया है कि गिलहरी को बड़ी आसानी के साथ छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है और छूने पर गिलहरी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जी हाँ, गिलहरी के अंदर एक बहुत ही विशेषता होती है कि वो अलग अलग आवाज़ों और गंधों को पहचान कर एक दूसरे के साथ संवाद कर सकती है। संभावित खतरे के लिए अन्य गिलहरियों को सतर्क करने के लिए वो सिग्नल डिवाइस के रूप में अपनी पूंछ का उपयोग करती है और आने वाले खतरे के बारे में अपने साथियों को अवगत करवा देती है। जी हाँ, यह भी देखने में आया है कि कभी कभी गिलहरियाँ दूसरी गिलहरियों के बच्चों को गोद ले लेती हैं। अक्सर जिन गिलहरियों के बच्चों की माँ मर जाती है या किसी कारण से वो अपने स्थान को छोड़ करके चली जाती है, उनके बच्चों को दूसरी गिलहरी अक्सर अपने बच्चे की तरह पालती है, जिससे उनके अंदर मानवता और इंसानियत देखने को मिलती है। गिलहरी लगभग 20 साल तक जीवित रह सकती है। उसकी एक लंबी आयु देखने को हमें मिलती है। अगर उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचा जाए तो आमतौर पर औसतन वह 20 वर्षों तक बड़ी आसानी के साथ जी सकती है। गिलहरी के पैर में डबल जॉइंट होता है, जो कि उन्हें पेड़ों पर जल्दी से चढ़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। जी हाँ, गिलहरी के सामने के जो पंजे होते हैं, अगर आपने उसके पाँव को ध्यान से देखा है तो सामने वाले पंजों पर 4 पंजे होते हैं और पिछले पैरों पर 5 पंजे देखने को मिलते हैं, जो बेहद ही नुकीले होते हैं और पेड़ की छाल पर चढ़ते हुए पकड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर गिलहरी की प्रजाति की बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गिलहरी की लगभग 285 प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती है।
भारतीय गिलहरी का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। गिलहरी की सबसे बड़ी प्रजाति भारत में ही पाई जाती है, जिसको भारतीय विशाल गिलहरी के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 36 इंच तक लंबी हो सकती है। और अगर सबसे छोटी गिलहरी की बात की जाए तो यह सबसे छोटी गिलहरी की प्रजाति अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, जिसको अफ्रीकी पैगी गिलहरी कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 इंच से लेकर के 5 इंच तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी गिलहरी के बारे में अनोखी और रोचक जानकारी हासिल की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर आप भी गिलहरी को देखना और उसके साथ खेलना पसंद करते हो तो आप गांव देहात में जाकर के या किसी पार्क में जाकर के पेड़ के आसपास इस जीव को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गिलहरी प्रकृति या परमपिता परमात्मा की एक बहुत ही खूबसूरत रचना है। इस जीव के साथ देखने मात्र से ही, इस जीव को देखने मात्र से ही हमें बहुत ही खुशी और प्रसन्नता मिलती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।